जय माता दोस्तों। आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंज लाता है आपका गिविंग नेचर, यानी कि देने का भाव। कैसे कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा प्रेम बना रहे, तो इसके लिए आपको सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना ही होगा। आप चाहते हैं आपके पास खूब सारा पैसा हो, तो इसके लिए आपको पैसे का दान करना ही होगा। आप चाहते हैं कि आपके पास आपका परिवार बना रहे, सभी का साथ मिले आपको, तो आपको भी सबका साथ देना ही होगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो गरीब है, कहाँ से दें। आप जैसे कोई जरूर नहीं कि आप बहुत ज्यादा आप कमाई करते हो, आपके पास थोड़ी कमाई है। मान के चलिए अगर आपके 10,000 भी कमाई है, तो अगर आप महीने के 200 रुपये भी अगर आप दान कर देते हो, तो वही 200 रुपये आगे चल के आपके वही 200 रुपये आपके 2 लाख बन जाते हैं और आपको वापिस भी मिलते हैं। कैसे कैसे तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो प्रकृति है वही आपके 200 रुपये आपके 2 लाख करके आपको जरूर भी देती है। फिर चाहे अगर आप 1 लाख कमाते हैं, अगर आप आपका गिविंग नेचर नहीं है, तो जो आपका 1 लाख है, आप चाहे कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी, वो आपका पैसा किसी ना किसी रास्ते से ऐसे फिजूल बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो बीमारी में हो, किसी कोई भी ऐसा खर्चा जाओ, कुछ ना कुछ जरूर भी, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे इंसानों के लिए अगर आप सभी का सहयोग चाहते हैं, तो क्या होगा, अगर आप किसी का साथ नहीं देते हैं, खुद में मस्त रहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों किसी का सहारा बनूं, मैं क्यों किसी का साथ दूं, तो कभी ना कभी आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा टाइम जरूर भी आएगा जब आपको इंसानों की भी जरूरत पड़ेगी। और जिस इंसान से आप ज्यादा नफरत करोगे, जिस इंसान से आप ज्यादा दूर रहने की कोशिश करोगी, उसी इंसान की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जिस चीज की आप, यानी कि प्रकृति का यही नियम है कि जिस चीज की आप कदर नहीं करते हो, जिस चीज की आप कदर नहीं करते हो, वो चीज आपसे दूर जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जिंदगी में कि वो उस चीज की ही आपको इतनी ज्यादा अपने आपको जीने के लिए उस चीज की ही जरूरत पड़ जाती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, बाद में सिर्फ अफसोस और पछतावा, कुछ नहीं बचता इंसान के पास, अफसोस और पछतावा। इसलिए चाहे समय हो, चाहे पैसा हो, चाहे शरीर हो, और चाहे कोई इंसान हो, कुछ भी हो, अगर आप समय से अगर उनकी परवाह करते हैं, परवाह करने में क्या होता है, दुख तकलीफें बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है इंसान को परवाह के लिए। यानी कि बोलते हैं ना कि बुराई तो 1 सेकंड में ले लो, लेकिन बड़ाई लेने में पूरी उम्र निकल जाती है। तो वही बात ही यहाँ पे लागू होती है। अगर आप किसी की परवाह करते हैं, जैसे परिवार में रहते, परिवार वालों की परवाह करते हैं, पैसों की परवाह करते हैं, शरीर की परवाह करते हैं, जिस चीज की आप केयर करते हैं, उस उस चीज की केयर करने में आपको दुख और तकलीफों का इतना ज्यादा सामना उठाना पड़ता है कि यानी कि आपको तन मन धन तीनों तरीके से अब इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इतने। लेकिन वो कष्ट सारे आपके उस टाइम पे जाके आपके खत्म भी हो जाते हैं। साथ साथ ही उनका जो प्रतिफल, आपको उन कष्टों का प्रतिफल आपको जीवन में ऐसे टाइम पे आपको मिलता भी है, 1000 गुना करके मिलता है। जिस टाइम पे आप सोचते हैं कि मैं थक गया, मतलब आप पूरी तरह से थक जाती हैं, मतलब कि आपको जैसे आपके जीवन में जो भी कोई सुख नहीं है, और आप उसको उसी उसी का आप अगर आप गिविंग नेचर, यानी कि उसी सुख को आप बांट रहे हैं, तो क्या होगा कि वही सुख आपके पास वापिस से इतने 1000 गुना वापिस होकर के आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपके जीवन में जब जैसे आपके जीवन में जब भी कभी ऐसा कोई टाइम आएगा मुसीबत का, कठिनाई का, तब भी वही चीज आपके पास वापिस से होकर जरूर भी यानी कि 1000 गुनी होकर के आपके पास जरूर भी आती है। और जो बोलते हैं ना सुकून, आप चाहे कितना भी कुछ भी खरीद लो, पैसों से, शरीर से, इंसानों से, लेकिन एक सुकून ऐसी चीज होती है जो इंसान को चाहे कितना कुछ भी कर लो, सुकून कभी भी नहीं मिलता। सुकून सिर्फ एक ही चीज से मिलता है, गिविंग नेचर से, यानी कि देने का भाव रखो मन में। क्योंकि जो देते हैं प्रकृति का नियम है, ये तो हर किसी के साथ रिपीट होता ही होता है। चाहे को कितना भी कोशिश कर ले कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास इंसान है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा शरीर अच्छा है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि हर चीज की जरूरत हर इंसान को कभी ना कभी जरूरी पड़ती पड़ती है। तो कोशिश करिए अपने नेचर को हमेशा ऐसा गिविंग नेचर रखिए, देने का भाव रखिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई ऐसा टाइम पे आपको उस चीज़ से महरूम ना रहना पड़े, यानी कि उसके बिना आपको ना रहना पड़े, यानी आपको बहुत उस टाइम पे ऐसा ना लगे कि
कि मैं पहले इस चीज़ की कदर कर लेता। तो टाइम पे कदर करना सीखिए हर चीज़ की, क्योंकि जो आप जिस चीज़ की आप कदर करते हो ना, वही चीज़ आपको ज़्यादा भाव में मिलती है। जय माता दी।